तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जो भी स्टूडेंट नहीं देखा उसे देखे। इसका पार्ट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन थे। अंडरलाइन करो बच्चों, कितने का बात कर रहा है, 3 का। तो पहला याद करना, जो सबसे ऊपर था वो सम्राट था, और उसके बीच में क्या था, सेनेट था, और सबसे नीचे क्या था, सैन्य था। 3 में क्या क्या पहले आएगा बच्चों, सम्राट, दूसरे में क्या है, सैनेट, और तीसरा क्या है, सेना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के तीसरी शताब्दी, अंडरलाइन करो बच्चों, तीसरी शताब्दी के संकट की व्याख्या करें। इसका आंसर है, रोमन साम्राज्य में पहली और दूसरी शताब्दी में शांति और समृद्धि थी। कब बच्चों, पहली और दूसरी शताब्दी में, और आर्थिक विस्तार का प्रतीक था। पहली और दूसरी शताब्दी में शांति का प्रतीक था, और साथ साथ का था, आर्थिक विस्तार का प्रतीक था। लेकिन तीसरी शताब्दी में तनाव से भरा था। तीसरी शताब्दी में क्या था बच्चों, तनाव से भरा था। तनाव का मतलब टेंशन से भरा था। दूसरा जिसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ईरान में, डेट याद रखना बच्चों, 225 ईस्वी में अधिक आक्रामक वंश उभर कर सामने आया, जिन्हें ससानी वंश कहा गया। ध्यान रखें जो ससानी वंश का जो उद्भव हुआ कब हुआ था, 225 ईस्वी में, और वह बहुत क्या था, आक्रामक था, मतलब लड़ाई झगड़े वाला था। तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ईरान के ससानी वंश के शासक जिनका नाम था शापुर प्रथम ने आक्रमण करके 60,000 रोमन सेना को मार दिया। कितने सेना को मारा था, 60,000 सेना को मार दिया। किसने मारा था बच्चों, जो ससानी वंश का जो शासक था जिनका नाम था शापुर प्रथम। और रोम साम्राज्य के पूर्वी राजधानी, रोम साम्राज्य का जो पूर्वी राजधानी था जिसका नाम था एंटियाक, क्या नाम था बच्चों, एंटियाक पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। किसने कब्जा किया, तो ध्यान रखना ससानी वंश का जो शापुर जो राजा था वहीं क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जो चौथा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें है, कई जर्मन मूल के जनजाति ने राइन नदी है बच्चों, राइन तथा डेन्यूब नदी के सीमाओं की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, और उन प्रांतों को पूर्वी सीमा पे बार बार क्या हुआ, हमला हुआ। जो पूर्वी सीमा था उसमें बार बार क्या हुआ, हमला हुआ। इसी कारण रोमन वासियों ने डैन्यूब से आगे के क्षेत्र को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसमें, तीसरी शताब्दी में 47 वर्ष में, अंडरलाइन करो बच्चों, 47 वर्ष में 25 सम्राट को सत्ता से क्या कर दिया, हटा दिया। इस बात को स्पष्ट करता है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ता था। इस पॉइंट को ध्यान रखना बच्चों, 47 वर्ष में कितने सम्राट को हटाया गया था, 25 कर दिया, हटा दिया। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि इस अवधि में साम्राज्य को बेहद तनाव का मतलब टेंशन की स्थिति से गुजरना पड़ा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट मार्क कर ले बच्चों। क्वेश्चन लिखा हुआ है, रोमन साम्राज्य के सामाजिक विशेषताओं का व्याख्या करें। किसका बच्चों, सामाजिक विशेषताओं का व्याख्या करें। तो इसमें पहला लिखा हुआ, रोमन साम्राज्य के सामाजिक विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है। जिसमें पहला लिखा हुआ एकल परिवार का चलन था। उसमें क्या था बच्चों, एकल परिवार का चलन था। जिसमें लिखा हुआ, रोमन साम्राज्य की एक विशेषता यह थे कि वहाँ एकल परिवार का व्यापक रूप से चलन था। व्यापक मतलब बहुत ज़्यादा था, एकल परिवार का चलन था। दूसरा इसमें लिखा हुआ, परिवार में दास शामिल था। परिवार में क्या शामिल था बच्चों, दास शामिल था। रोमन साम्राज्य में वयस्क मतलब जब 18 से अधिक उम्र हो जाता है, पुत्र को अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहते थे, लेकिन या मगर भी लिख सकते हैं, लेकिन दासों को परिवार में शामिल किया जाता था। 18 वर्ष के बाद उसके साथ नहीं रखा जाता था, लेकिन दासों को क्या कर रहे, दासों को परिवार में शामिल किया जाता था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीसरा इसमें लिखा, महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार था। महिलाओं को क्या था बच्चों, संपत्ति पे अधिकार था। महिलाओं को संपत्ति पे पूरा अधिकार था। पिता के मृत्यु के बाद वह संपत्ति स्वयं का मालिक बन जाता था। अगर पिता मर जाता था तो लड़की ही क्या बनती थी, उस संपत्ति का अधिकार करती थी। और चौथा लिखा हुआ, तलाक देना क्या था, आसान था।
रोमन समाज में तलाक देना आसान था और इसके लिए पति अथवा पत्नी द्वारा सिर्फ विवाह भंग करने का इरादे की सूचना देना ही क्या था, काफ़ी था। अगर विवाह भंग करने की सूचना अगर मिल जाता था तो क्या सिंपली दोनों अलग हो जाते थे, मतलब तलाक हो जाता था। तो तलाक देना क्या था, आसान था। और 5वां इसमें लिखा हुआ विवाह की आयु, मतलब विवाह की आयु लिखा हुआ पुरुष का जो एज था 28 से 32 था। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 28 से 32 लिख देंगे। 28 से 32 साल में विवाह करते थे, जबकि जो लड़की थी उस 16 से 23 वर्ष में क्या करते थे, शादी करते थे। तो लड़का का एज ध्यान रखना शादी का 28 से क्या था बच्चों, 32 था, जबकि 16 से 23 किसकी था, लड़की का था। तो विवाह का एज याद रखना है 28 से 32 लड़कों का था और लड़की का था 16 से 23 के बीच। और 6 जो इम्पोर्टेंट है, विवाह आम तौर पे परिवार द्वारा नियोजित किया जाता था। फिर से रिपीट करते, विवाह का नियोजन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ विवाह जो आम तौर पे परिवार द्वारा नियोजित किया जाता था। बच्चों इसमें हम 9 पॉइंट लिखवाएंगे। 9 पॉइंट में से कम 6 पॉइंट को अच्छे से याद रखना कि पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। 7th में लिखा है बच्चों को मारना। रोमन साम्राज्य में कभी कभी पिता पुत्र को मारने के लिए ठंड में क्या करते, छोड़ देते थे। और 8वां जो इम्पोर्टेंट है इसमें कामचलाऊ साक्षरता। रोमन साम्राज्य में कम चलाऊ साक्षरता थी, इसकी दर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग थी। बोलना चाह रहा है कि रोमन साम्राज्य में कम चलाऊ का मतलब जो काम चल सके, साक्षरता थी और इसकी दर अलग अलग क्षेत्रों में क्या थी, अलग अलग थी। अब 9 पॉइंट है सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता का मतलब हुआ अलग अलग लोग अलग अलग धर्म को या अलग अलग खान पान करते थे, वहीं क्या होता है, विविधता होता है। लिखा हुआ रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक का मतलब पूजा पाठ जो करते थे, अलग अलग देवी देवता को अलग अलग लोग मानते थे, बहुत थी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ विभिन्न धर्म, अलग अलग धर्म के लोग थे, अनेक भाषा बोले जाते थे, अनेक वेशभूषा वाले लोग थे और अनेक प्रकार के वहाँ क्या था, भोजन था। इसी को बोलते हैं बच्चों विविधता। जैसे भारत में क्या है, विविधता वाले देश है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग कपड़े लत्ते पहनते हैं, वहीं क्या होता है, सांस्कृतिक विविधता बतलाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसका आंसर है ऑगस्टस के शासन काल में इटली की कुल 75 लाख की आबादी में 30 लाख क्या थे, दास थे। ऑगस्टस एक शासक था, उसके शासन काल में इटली के बारे में बोलना चाह रहा है कि टोटल अगर 75 लाख क्या था, आबादी था, आबादी का मतलब जनसंख्या था, जिसमें से 30 लाख आबादी क्या था, सिर्फ दास था। दूसरा जो दास के बारे में लिखा हुआ, दासों को पूंजी निवेश समझा जाता था। और तीसरा जो उच्च वर्ग के जो लोग थे, दासों को क्रूरता का मतलब होता है सही ढंग से बात नहीं करते थे, बुरा व्यवहार करते थे। चौथा जो इम्पोर्टेंट है, दासों को नियंत्रण रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। दासों को नियंत्रण रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, दासों को छोटे छोटे समूह का मतलब ग्रुप होता है, समूह में बांटा जाता था, ताकि यह जानकारी रहे कि कौन दास काम कर रहा है। अंडरलाइन करो बच्चों, कौन दास काम कर रहा है और कौन कामचोर है। कामचोर का मतलब जो काम नहीं करता, इसीलिए इसको क्या करता, दासों को ग्रुप में बांटा जाता था। जो पॉइंट नंबर 6 है, दासों पर नियंत्रण रखने के लिए पैरों में क्या बांध देते थे, पैरों में जंजीर बांधा जाता था, ताकि कोई भी दास भाग न पाए। भागने से बचाने के लिए क्या करते थे, उसको पैरों में जंजीर बांध देते, किसको, दासों को। बच्चों इसमें पॉइंट 6 लिखवाए हैं, कम से कम 5 पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखिए। थैंक यू।